नमस्कार। आज आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के डीसी जनरेटर जो टॉपिक है उसका एक छोटा सा टॉपिक है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा ब्रीफ में करना चाहूँगा आपको डीसी जनरेटर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, मशीन हमारी दो तरीके की होती है, एक एसी और एक डीसी। और डीसी मशीन में भी हमारे दो तरीके की मशीन होती हैं, एक होता है जनरेटर और दूसरा होता है हमारा डीसी मोटर। ठीक है, तो उसको जानने के पहले, ये वीडियो स्टार्ट करूँ मैं उसके पहले हमें कुछ टर्म्स जो हैं उसके बारे में ध्यान से जानना होगा। तो उसके लिए आप लोग एक पेन और कॉपी उठाइए और सबसे पहले कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ जो आगे इस कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको आप नोट करिए। इसके पहले जो आपने लेक्चर देखे होंगे या पढ़ा होगा किताब से या किसी भी माध्यम से आपको ट्रेनिंग जो कराई गई होगी, ये जो भी टर्म्स मैं बताऊंगा आपने पहले सुन रखे होंगे। ठीक है, तो वो टर्म्स नोट कीजिए आप। पहला टर्म है आपका आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, दूसरा टर्म है आपका आर्मेचर करंट, जिसको हम आई स्मॉल ए से दिखाएंगे। तीसरा टर्म होगा आपका लोड करंट, जिसको आई स्मॉल एल से दिखाएंगे। चौथा टर्म होगा आपका फील्ड करंट, जिसको हम आई स्मॉल एफ से दिखाएंगे। अगला टर्म होगा आपका नो लोड ईएमएफ, जिसको हम ई और सफिक्स 0 से दिखाएंगे। फिर हमारी मोटर की स्पीड होगी, जो रोटर हमारे जिस स्पीड पे रोटेट करता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। लोड के हिसाब से जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस लोड को हम सीरीज करंट, जिसको हम आई एस ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और शंट करंट, जिसको हम आई एस एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लोड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है आपका जनरेटर कितने टाइप के होते हैं। ये डीसी जनरेटर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डीसी जनरेटर देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब ये है कि जो जिस तरीके से हम उसको एक्साइटेशन देते हैं डीसी मशीन को, जैसा कि आपको पता होगा कि डीसी मशीन को एक्साइटेशन या सप्लाई, जो सप्लाई दिया जाता है, जैसे हमको उसकी वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए जो सप्लाई दिया जाता है, उसके तरीके पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके का मोटर है। जैसे यहाँ पे बताया गया है सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड तो इसका कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के आपके तीन तरीके के होते हैं ये डीसी जनरेटर, जो कि उनकी वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उनके कनेक्शन के हिसाब से ये होते हैं। पहला मशीन होता है इसमें जो डीसी जनरेटर होता है, वो होता है आपका सीरीज वाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसका मतलब यह है कि जिसमें फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपकी लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा आता है शंट वाउंड डीसी जनरेटर। इसमें जो आपका फील्ड वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग आपकी शंट, जिसका पैरेलल भी होता है, ये आपके फील्ड वाइंडिंग के समांतर इसका कनेक्शन होता है। तीसरा है कंपाउंड वाउंड। तो जैसा इसके नाम से ही दिख रहा है कंपाउंड वाउंड, तो इसमें आपके सीरीज और शंट वाउंड कनेक्शन दोनों होते हैं, दोनों तरीके के कनेक्शन इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ आइडिया था कि जनरेटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके वाइंडिंग जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन के हिसाब से हम कैसे इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमको जो पढ़ना है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है डीसी जनरेटर का। तो हम डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक एक ब्रीफ बताएंगे कि कितने कितने टाइप के हमारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसके बाद से हम मेनली आएंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक पे, और सभी मोटरों का जो यहाँ पे दिए हुए हैं सेपरेटली एक्साइटेड के लिए, सेल्फ एक्साइटेड के जितने प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पे, सभी के लिए अलग अलग हम लोड कैरेक्टरिस्टिक का पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
हाँ, तो ये कनेक्शन हमने देख रखा है। एग्जाम्पल लिया है हमने डीसी शंट जनरेटर का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड कॉयल होती है वो हमारी लोड के साथ या जो हमारा आर्मेचर है उसके साथ किस तरीके से कनेक्ट होती है, उस वही उसका डिसाइड करता है कि उस जनरेटर का प्रकार क्या है, वो सीरीज है, शंट है, कंपाउंड वाउंड है, या फिर वो सेपरेटली एक्साइटेड है। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। सभी मोटरों का, सभी जनरेटर्स का हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, केवल डीसी शंट जनरेटर का एक कनेक्शन डायग्राम का एक एग्जांपल लेके हमने समझाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि दिख रहा है कि एक फील्ड कॉयल है। फील्ड कॉयल हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है आर्मेचर से। आर्मेचर वहाँ पे लिखा हुआ है, एक मोटर का सिंबल बना के वहाँ पे आर्मेचर लिखा हुआ है, जहाँ से आइए करंट हमारी निकल रही है। ठीक है, हमने ये करंट मेजर करने के लिए यहाँ से दो करंट जा रही है आपकी, आइए इस पॉइंट से आइए जो जाएगी हमारी दो करंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक होगा हमारा लोड करंट, एक होगा हमारा फील्ड करंट। ठीक है, अब देखिए ये तो डीसी शंट जनरेटर है, उसका कनेक्शन डायग्राम है। हमको पढ़ना है डीसी शंट जनरेटर के भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, डीसी सीरीज जनरेटर के भी बारे में, और डीसी कंपाउंड के भी बारे में। तो जिस तरीके से हमने इसका एग्जांपल लिया कि डीसी शंट जनरेटर है ये, उसी तरीके से हमारा डीसी सीरीज जनरेटर भी होगा। यहाँ पे जिस तरीके से फील्ड कॉयल आपके आर्मेचर के पैरेलल में, समांतर में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सीरीज में यही कनेक्शन आपका जो हमारा आर्मेचर है और लोड के साथ वो क्या करेगा, आपके जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल लोड दिखा रखा है एक डायग्राम में आप देखिए, तो उसके साथ ये आपका सीरीज में आता है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमने इसमें अलग से नहीं दिखा रखा है, क्योंकि वो आर्मेचर वाइंडिंग का ही होता है। तो जनरेटेड जो हमारा उसमें ओवरऑल ईएमएफ जनरेट होता है हमारे जनरेटर का, तो उसमें हम उसको इंक्लूड करके चलते हैं, जो ड्रॉप होता है उसके थ्रू। ठीक है, वो आगे की स्लाइड्स में जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए ये एक एग्जांपल है डीसी शंट जनरेटर का। ठीक है, तो अगली स्लाइड में हम चलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरीके से उनका क्या वैल्यू होता है, किस किस के बीच में होते हैं, किस जैसे हमने आपको टर्म नोट कराए थे, आर्मेचर करंट, लोड करंट, फील्ड करंट, जनरेटेड ईएमएफ, नो लोड ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप निकल के आता है, यही हमारे डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग साथ ही साथ इसको नोट भी करते रहिएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग मोटरों के बारे में हमने बताया अभी तक, अलग अलग जनरेटर्स के बारे में। तो ये आपके जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्या उनको अलग नाम क्यों दिया गया है और किस किस के बीच में होते हैं। जनरली तीन प्रकार के हमारे डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा होता है हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमारा होता है, ये क्या होता है ओपन सर्किट का मतलब, जो हमने एक कनेक्शन आपने दिखाया था अभी से डीसी शंट जनरेटर में, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि डीसी शंट जनरेटर, जो ओपन का मतलब क्या हो गया कि वहाँ से हम डीसी शंट जनरेटर पे जो लोड है, लोड को हम वहाँ से डिसकनेक्ट कर दें, ओपन सर्किट कर दें। ठीक है, तो ये हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो जो उस टाइम जनरेटेड ईएमएफ होता है, जो जनरेटर का हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, उसको हम नो लोड जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो ये नो लोड जनरेटेड ईएमएफ और जो फील्ड करंट होती है हमारी, कोई भी मोटर होगा उसके कनेक्शन, जैसे शंट जनरेटर है तो उसके पैरेलल में एक फील्ड कनेक्टेड होगा, जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन डायग्राम में बता रखा है। तो उस फील्ड करंट और नो लोड जो हमारा वोल्टेज है, उसके बीच का जो कर्व निकल के आएगा, उसको हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। समझ में आया? नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच का जो हमारा कर्व निकल के आता है, उसको हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसका मैं आगे की स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और या टोटल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा आपका जो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो कर्व हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ
और आर्मेचर करंट के बीच का निकल के आता है जब लोड कनेक्टेड हो। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नो लोड पे था, आपने लोड वहाँ पे कनेक्ट नहीं किया था। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच का कर्व, उसका रिलेशन जो दिखाता है उसको हम कहते हैं इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। तीसरा जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको कि हम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक या लोड कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। लोड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा है, लोड कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टेड लोड रहेगा, ठीक है, और जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, अब यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ की हम बात नहीं करेंगे, ना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, जो आर्मेचर से जनरेटेड हमारा ईएमएफ होगा, उसके बाद से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ओमिक ड्रॉप के बाद जो हमारा टर्मिनल पे, लोड टर्मिनल पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा, उसके बीच उसका और जो हमारा लोड करंट है, जो हमारा लोड करंट है, जो भी लोड का रेजिस्टेंस हो या आपका जो कनेक्शन है, कनेक्शन के हिसाब से जो भी लोड का करंट होगा, तो जो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच का जो रिश्ता है हमारा, जो रिलेशन है, जो भी कर्व उसके बीच में प्लॉट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। इसको दो नाम से और जानते हैं, एक हम कहते हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक और लोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये होते क्या है। देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा मैंने बताया था आपको कि ये नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच का आपका रिलेशन निकालता है। ये जो कर्व ड्रॉ करते हैं हम, ये आपका फील्ड करंट आईएफ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ये टर्म्स आपको सुनने में आएंगे, और नो लोड ईएमएफ, जो जनरेटेड ईएमएफ होता है नो लोड, उस टाइम का है जब हम आपके टर्मिनल वोल्टेज पे कोई लोड नहीं, टर्मिनल्स पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। इसको नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, तो फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था आपको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने क्या बोला था, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको फील्ड करंट, ठीक है, और ये नो लोड वोल्टेज, ठीक। तो फील्ड करंट और नो लोड वोल्टेज के बीच का जो एक कर्व प्लॉट हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जैसे हमने देख लिया यहाँ से, ये ए से स्टार्ट होके N1, N2, N3 पे जा रहा है। तो ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारा, इसमें आप देखिए एक एरिया है यहाँ पे O से A तक का, ये O से A तक का जो एरिया है इसे हम कहते हैं रेजिड्यूअल नो लोड जनरेटेड ईएमएफ, ठीक है। ये जब लोड कनेक्टेड नहीं होता है तो कुछ उसमें रेजिड्यूअल इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, जिसको हम, या इस केस में जनरेटर के केस में रेजिड्यूअल जनरेटेड वोल्टेज कहते हैं या ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग कंडीशन में, जैसे N1, N2, N3 यहाँ पे है, तो ये N1, N2, N3 यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है हमारा मोटर का। तो हमने क्या किया कि जैसे हमने पहले कर्व के लिए N1 के लिए हमने ले लिया, तो N1 एक कोई फिक्स वैल्यू ले ली, मतलब स्पीड की एक कोई फिक्स वैल्यू ले ली। तो जब स्पीड की हमने फिक्स वैल्यू ले ली, तो उस टाइम में फील्ड करंट और नो लोड वोल्टेज के बीच का जो हमारा रिलेशन निकल के आएगा वो कुछ इस कर्व की तरीके से होगा। देखिए ये पूरा का पूरा कर्व ये आपका स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि कुछ एक पॉइंट के बाद आके यहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है। तो ये फिर देखिए यहाँ से आप यहाँ पे वोल्टेज के लिए अगर ये कोई पॉइंट देखेंगे, तो इस पॉइंट पे कहीं आके वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, पहले करंट के साथ इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जब सैचुरेशन पे आ जाता है, ये जो फील्ड फ्लक्स हमारा जो होता है वो सैचुरेट हो जाता है, तो सैचुरेशन के बाद ये क्या कर रहा है, सीधे वोल्टेज में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, आगे चल के ये कर सैचुरेशन की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पीड पे N1 पे मैंने बता दिया, N2, N3 इसी तरीके से हमने बना रखा है। तो ये आपका हो गया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी मोटर का, किसी डीसी जनरेटर का, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखिए उसके पहले हमने पढ़ा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ओसीसी, जिसमें क्या था कि हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया था टर्मिनल पे, ठीक है। हमने ओपन सर्किट टेस्ट में क्या किया था, कोई लोड कनेक्टेड नहीं किया था। लोड हमारा जो था, जो लोड टर्मिनल था वो ओपन सर्किटेड था पूरा का पूरा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी है इंटरनल आर टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। तो ये क्या होता है, ये आपका जो जनरेटेड ईएमएफ होता है ऑन लोड कंडीशन। जब हमने लोड कर रखा है टर्मिनल को, जनरेटर हमने स्टार्ट किया और कोई हमने लोड उस पर दे दिया है, तो ऑन लोडेड कंडीशन जो हमारा जनरेटर होगा और उसके आर्मेचर करंट के बीच का जो रिलेशन आता है उसको हम कहते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चूँकि देखिए एक सीधा सा फंडा है, नो लोड, आपने वहाँ पे नो लोड पे क्या किया था, ओपन सर्किट था, तो ओपन सर्किट में आपका कोई भी जो किसी कनेक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए शंट के लिए ही हम कर रहे थे, शंट का कनेक्शन डायग्राम मैंने दिखाया था आपको। वहाँ पे लोड करंट जो था आपका आर्मेचर करंट था, आर्मेचर करंट आपका जनरेटर का, वो लोड करंट और फील्ड करंट में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ है इसमें, हमने जब नो लोड कंडीशन थी हमारी, नो लोड कंडीशन में फील्ड करंट क्या होगा, फील्ड करंट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि आपका फील्ड तो कनेक्टेड है, लेकिन चूंकि लोड आपका ओपन सर्किट है तो जो लोड करंट है आई एल उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे केस में क्या होगा, शंट के केस में मैं बता रहा हूँ, आर्मेचर करंट की वैल्यू हो जाएगी आपके फील्ड करंट के बराबर, ठीक है। तो जो भी ड्रॉप होता है और नो लोड कंडीशन में जो भी ड्रॉप होता है वो आपका फील्ड के थ्रू होता है। उसके बाद जब हम इस पर लोड कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करेंगे तो आई एफ की तो जो वैल्यू है ही, आई ए बराबर शंट जनरेटर के केस में बता रहा हूँ मैं, आई ए इक्वल्स टू आई एल प्लस आई एफ होगा, तो कोई ना कोई लोड की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो लोड की वैल्यू आएगी उसकी वजह से कुछ ड्रॉप भी होगा, ठीक है। तो जब ड्रॉप होगा तो जो जनरेटेड आपको वोल्टेज, जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपको जो मिलेगा वो आपके नो लोड वोल्टेज से, जो हमारा ई नॉट था पहले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में जब हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया था, उससे कुछ कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोड के जो भी ओमी ड्रॉप होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा, तो उसकी वजह से कुछ आपका कम निकल के आता है। अच्छा, कम निकल के आने की वजह से जो ये कर्व बनता है आपका इंटरनल का, वो बिल्कुल ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के ही जैसा होगा कर्व, आर्मेचर करंट और आपका ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ के बीच, लेकिन उससे कुछ जो उसकी वैल्यू होगी वो कुछ ड्रॉप करेगी, ठीक है। वो ड्रॉप क्यों करती है? ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन एक अलग टॉपिक है, अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है ईजी, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो होती है वो ई नॉट जो हम पहले दिखा रहे थे उससे कुछ कम होती है। आगे जब कर्व्स आएंगे सब अलग अलग जनरेटर के, तो उसमें आपका मैंने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मैंने एक ही साथ ड्रॉ कर रखा है, तो उसमें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि वो किस वजह से कहाँ पे क्या ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। जो ये टॉपिक है जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है डिटेल में, ये वो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ये मेनली आपका लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके किसी भी डीसी जनरेटर का। मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस क्या है, जनरेटेड जो आपको वोल्टेज मिलेगा या जनरेटेड ईएमएफ मिलेगा वो आपको टर्मिनल पे नहीं मिल रहा है। टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज मिलता है जिसका आप इस्तेमाल किसी भी हाउस होल्ड में या जहाँ पे भी हम सप्लाई ले रहे हैं जनरेटर से, वहाँ हम कर रहे हैं, तो वो आपको क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टेज। और लोड करंट जो हमने लोड कनेक्ट कर रखा है उसके अक्रॉस क्या वोल्टेज करंट आ रही है, ठीक है। तो लोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज आएगा वो आता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। और जो करंट आएगी उसके थ्रू, लोड के थ्रू जो करंट हमारी जो लोड हमारा ड्रॉ करेगा करंट,
जनरेटर से, वो हमारा होता है लोड करंट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मेनली हमारा टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच का कर्व होता है, ठीक है। अब इसमें जो जनरेटेड हमने पहले बता दिया, इसके पहले आपको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में कि जनरेटेड ईएमएफ जो ईजी होता है उसकी कुछ वैल्यू आपकी ई नॉट से, जो नो लोड हमारा ईएमएफ था, जो पहले ओपन सर्किट में बताया था मैंने कि जो ओपन सर्किट होता है या नो लोड कंडीशन में, तो हमारा उससे कुछ उसकी वैल्यू कम होती है। अब जब हमने यहाँ पे लोड भी कनेक्ट कर दिया तो जो हमारे लोड करंट है, ठीक है, इसकी वजह से जो ओमिक ड्रॉप होता है, ओमिक ड्रॉप मतलब किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारा ड्रॉप होता है, जिसको हम आई आर कहते हैं, V बराबर आई आर, जो बड़ा कॉमन है, आप जानते होंगे वो का नियम। तो वो जो ड्रॉप होता है वो भी इस एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में मायने रखता है, और जिसकी वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है बाकी आपके ओपन सर्किट और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के अलग। तो आपका मेन जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है या लोड कैरेक्टरिस्टिक, वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ही कहलाता है। ये किसके बीच में होता है? ये मेनली टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में मेजर किया जाता है। ये जो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच का जो हमारा रिलेशन निकल के आता है, जो कर्व निकल के आता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग टाइप के जितने डीसी जनरेटर्स हैं, जो भी अभी तक हमने मेंशन किया या जो हमने एग्जांपल बताया था आपको इसके पहले कनेक्शन का, बाकी जो भी कनेक्शन के हिसाब से जो हमारे कितने टाइप के मोटर जनरेटर होते हैं, उन जनरेटर पे हम देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से और क्या बिहेव करते हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, जब हमने दूसरी स्लाइड स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था आपको कि जनरेटर के टाइप कितने होते हैं। तो टाइप क्या थे? दो मेन टाइप थे। क्या था उसमें? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेशन क्या होता है कि जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसको एक्साइटेशन के लिए हम कुछ उसमें सेल्फ एक्साइटेशन के लिए उसमें ही हम अरेंजमेंट करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेशन में क्या है कि हम एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं आपके आर्मेचर बाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, तो उसको हम सेपरेटली एक्साइटेड करते हैं। उस केस में देखिए, मैंने आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल या लोड कैरेक्टरिस्टिक या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने क्या दिखाया, यहाँ पे लोड करंट, ये आपका नो लोड वोल्टेज है। नो लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच का जो रिलेशन था वो क्या था? वो था ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। फिर जनरेटेड वोल्टेज जो था वो किसके बीच का था? आपका जनरेटेड वोल्टेज किसके बीच का था? वो था इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। और टर्मिनल वोल्टेज, जो लोड टर्मिनल पे हमको वोल्टेज मिल रहा है और लोड करंट के बीच का जो हमारा रिलेशन था वो क्या था? वो था हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए, पहला जो है हमारा AB, ये जो कर्व हमारा दिखा रखा है, देखिए लोड करंट है। लोड करंट जैसे बढ़ रहा है तो करंट वोल्टेज जो वैल्यू है हमारी बहुत ज़्यादा, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, वो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि आप लोड करंट बढ़ाते जाइए, लोड करंट आप कितना भी बढ़ाइए, जब लोड आपके कनेक्टेड है ही नहीं, तो लोड करंट पे ये डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू कुछ अपनी रहती है, वो अपनी वैल्यू इसकी एज इट इज़ वैसी रहेगी, ठीक है। क्योंकि लोड इस पर कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किटेड है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता। दूसरा कर्व आता है यहाँ पे AC। अब मैंने आपको बताया था, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था आर्मेचर रिएक्शन। अब AC जो है यहाँ पे, AC हमारा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। क्या है ये? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच का होता है? जनरेटेड वोल्टेज। अब जनरेटेड वोल्टेज क्या है? मैंने बताया था कि जनरेटेड वोल्टेज आपका हमेशा नो लोड वोल्टेज से कम होता है। आपका नो लोड वोल्टेज क्या है? ये AB कर्व आपका नो लोड वोल्टेज कंडीशन को दिखा रहा है, ठीक। मैंने बताया आपको कि जनरेटेड वोल्टेज जो है वो हमेशा उससे कम होगा। कम क्यों होगा? मैंने देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। मैंने बताया था डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो ड्रॉप होता है, ठीक है, वो आपका क्या करेगा
कि एक कंडीशन के बाद जब हम लोड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन एक कंडीशन के बाद जैसे जैसे सेचुरेशन आता रहता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है और ये कर्व आपका जो हमारा पहले स्ट्रेट था उससे थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपकी ओसीसी से थोड़ी सी ड्रॉप होती है। ड्रॉप क्यों होती है? वो आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉप की वजह से होती है। अब देखिए इसी में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तीसरी जो लाइन है एडी, ये इसको किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच का रिश्ता है, उसके बीच का रिलेशन है। तो टर्मिनल वोल्टेज अब क्या है यहाँ पे? टर्मिनल वोल्टेज में आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप तो है ही, प्लस इसमें एक वोल्टेज ओमिक ड्रॉप आ जाता है। ओमिक ड्रॉप किसको कहते हैं? V बराबर आई आर। अब आई आर किसके थ्रू हो रहा है? आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस के भी थ्रू हो सकता है, वो आपका फील्ड रेजिस्टेंस के भी थ्रू हो सकता है, वो आपका लोड रेजिस्टेंस के भी थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो वो सभी तरीके के ओमिक ड्रॉप को दिखाता है। तो ये आपके तीनों कैरेक्टरिस्टिक हो गए। आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को बताया, आगे हम बताते हैं आपको सीरीज, शंट और कंपाउंड माउंट के बारे में। आइए, ये देखिए ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। तो मैंने आपको डीसी शंट जनरेटर का बहुत स्टार्टिंग के स्लाइड में कनेक्शन आपको बताया था। उसमें फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? आपके समांतर में कनेक्टेड होती है। देखिए वहाँ पे मैंने बताया था आपको आई ए बराबर आई एफ प्लस आई लोड करंट। तो वहाँ पे आई ए क्या है? आर्मेचर करंट है। आई एफ क्या है? फील्ड करंट है। आई क्या है? आई लोड क्या है? ये लोड करंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप शंट करंट, शंट जनरेटर में नो लोड वोल्टेज क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया था। नो लोड वोल्टेज का और लोड करंट का इनका रिश्ता वही रहेगा। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फिर उसके बाद से आपका जनरेटेड वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। आपका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये आपका इंटरनल होगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ओमिक जो वोल्टेज ड्रॉप है और आर्मेचर रिएक्शन, इन दोनों को इंक्लूड करके आता है। ये आपका जो है लोड और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक को, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले तो ये ड्रॉप हुआ। ठीक है, ये तो आपको पहले मैंने बता दिया कि आर्मेचर के रिएक्शन की वजह से ड्रॉप हुआ है, ओमिक वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ड्रॉप हुआ। लेकिन अचानक से क्या हो रहा है कि एक वैल्यू के बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शार्प ड्रॉप होता है और लगभग जीरो कंडीशन पे वो आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारा सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो फील्ड जो हमारा फ्लक्स होता है वो सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेशन की वजह से आप बढ़ाते रहिए करंट को, लोड को, उसके बाद से वो आपका वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकता। जब सेचुरेशन पहुंच जाएगा, सेचुरेशन से फिर आप सेचुरेशन पॉइंट पे आने के बाद आपका वो टर्मिनल वोल्टेज या जनरेटेड वोल्टेज जो भी है वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको डीसी शंट समझ में आ गया। अगला हम दिखाते हैं आपको डीसी सीरीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आप डीसी सीरीज जनरेटर, चूँकि हमने सब इसी में बता रखा है आपको क्लियर करने के लिए। देखिए हमने आपको रेजिडुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बताया था, ओए, जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में हमने सबसे पहले यही बताया था कि ये क्या होता है। इसकी वजह से देखिए ओए जो है ये आपके ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। सीरीज में क्या होता है? आपका लोड करंट जो होगा आर्मेचर करंट के बराबर होगा। ठीक है, जो फील्ड होगा वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो जब सभी सीरीज में होते हैं तो जो आर्मेचर करंट होती है वो तीनों करंट आपका फील्ड करंट और उसके लोड करंट के बराबर होगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए जब हम लोड करंट को जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे नो लोड वोल्टेज हमारा, अगर ये कर्व ए बी है, ये रेजिडुअल वोल्टेज होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट के बाद मैंने आपको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में पहले अलग अलग फिक्स स्पीड पे मैंने बता दिया था। ठीक है, अब अगला कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक आपने समझ लिया। जनरेटेड वोल्टेज क्या है? जनरेटेड वोल्टेज का ड्रॉप होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा नो लोड वोल्टेज से, तो आपको मिलेगा जनरेटेड वोल्टेज। ठीक है, अब उसके बाद से जो ओमिक ड्रॉप होता है, आर्मेचर रिएक्शन प्लस ओमिक ड्रॉप, वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनल वोल्टेज। जैसा कि हम शंट में भी पढ़ के आए, सेपरेटली एक्साइटेड में भी मैंने बताया।
तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक पॉइंट पे यहाँ पे कुछ वो पॉइंट होगा, एक पॉइंट के बाद आप लोड करंट को बढ़ाते जाइए, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है, फील्ड फ्लक्स आपका जो होगा वो सैचुरेट कर जाएगा, सैचुरेशन के बाद आपका लोड करंट बढ़ाने के बाद वोल्टेज के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। नेक्स्ट स्लाइड में ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर मैंने बताया आपको, कंपाउंड इसका जैसा नाम बता रहा है, ये इसके नाम का मतलब ये है कि इसमें कंपाउंड का मतलब है इसमें दोनों तरीके की वाइंडिंग होती है। वो दोनों तरीके की वाइंडिंग कौन है? वो दोनों तरीके की वाइंडिंग होती है डीसी आपका सीरीज कनेक्शन भी होता है इसमें और शंट कनेक्शन भी होता है। इनके अलग अलग प्रकार होते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर के, इनके भी क्यूमुलेटिव होते हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड होता है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता है। वो क्या होता है कि जो हमारी फील्ड फ्लक्स होती है या फील्ड जो भी हमारा उससे निकल के आता है वो एडिटिव इन नेचर है या सब्ट्रैक्टिव इन नेचर है। मतलब वो क्या, वो जुड़ रहे हैं तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड कहलाते हैं, वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो वो आपका डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर कहलाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक लोड कैरेक्टरिस्टिक का है, तो फिर हम उस पर आते हैं। देखिए ये कर्व जो है आपने डीसी शंट का देखा, डीसी सीरीज का देखा, दोनों चूंकि इसमें दोनों हैं, आपकी सीरीज वाइंडिंग भी है और आपका शंट वाइंडिंग भी है। तो कर्व एवी को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड में ऐसा क्या होता है, देखिए टर्मिनल वोल्टेज हमने ले लिया, लोड कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट। तो इसमें ओवर कंपाउंडेड में क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लैट कंपाउंडेड, एक पॉइंट के बाद जब हम लोड बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो जो भी हमारा ड्रॉप होगा, जो भी हमारा ड्रॉप होता है फ्लैट कंपाउंडेड में, आपका वो फ्लैट कंपाउंडेड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एसी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से एडी, जो हमारा वोल्टेज टर्मिनल लोड करंट के बीच का रिलेशन, एडी कर्व जो हमारा शो कर रहा है वो अंडर कंपाउंड शो कर रहा है। इसमें क्या करते हैं कि हम सीरीज वाइंडिंग को, इसमें जो है सीरीज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें, सीरीज वाइंडिंग के, चूँकि मैंने बताया था आपको कि कंपाउंड जनरेटर में दोनों तरीके की वाइंडिंग होती है, शंट जनरेटर भी होता है और शंट वाइंडिंग भी होती है और सीरीज वाइंडिंग भी होती है। तो हम पहले इसमें सीरीज वाइंडिंग को ही एडजस्ट करके लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों में तो हमने एडजस्ट किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग को क्या करते हैं, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग का जो एडी है, एडी कर्व हमारा आ रहा है, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग को हम नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं उनको कम कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप हमको निकल के आता है। ये फ्लैट है, लोड हमने एक पॉइंट ले लिया एसी का, ये फ्लैट लाइन दिखा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में ये बढ़ता है, एक पॉइंट के बाद इसमें ड्रॉप होना वोल्टेज में करंट के साथ, जैसे ही लोड करंट हमारा बढ़ता जाता है इसमें आपका ड्रॉप दिखना शुरू हो जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े डीसी जनरेटर के, तीनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा और एक्सटर्नल और लोड कैरेक्टरिस्टिक या परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक जिसको कहते हैं, हमने तीनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन किया है। ठीक है, उम्मीद है कि आज जो हमने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपकी बेहतर भविष्य की कामना करते हुए बस नेक्स्ट स्लाइड है आपका, बस धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और जैसा भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, आपके प्रशिक्षण में आपकी मदद करता रहूँगा। धन्यवाद।